सुप्रभात। आज निबंध लेखन के बारे में बताएंगे। एसे राइटिंग जो कि 10 नंबर का आप लोगों का परीक्षा में आता है, टर्म 1 में, टर्म 2 में, दोनों में आता है। तो निबंध गद्य रचना का उत्कृष्ट रूप है। निबंध गद्य रचना का उत्कृष्ट रूप है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई या कसी हुई रचना। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई या कसी हुई रचना। इस प्रकार की रचना में भाव और विचार भली प्रकार गुथे होते हैं, यानी उसमें जुड़े होते हैं। भाव होना चाहिए और अपना विचार व्यक्त करना है तो उसमें पूर्ण रूप से अपना विचार और भाव गुथे होते हैं। निबंध लिखना निर्देशित रचना के अंतर्गत आता है। निबंध लिखना निर्देशित रचना के अंतर्गत आता है। निबंध लेखन बच्चों की रचनात्मक सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है कि हमारा रचनात्मक और सृजनात्मक कितनी क्षमता है उसकी परख की जाती है। ये सबसे सशक्त माध्यम है निबंध लेखन। विद्यार्थियों को वैचारिक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि सभी प्रकार के निबंध लिखने का अभ्यास करना चाहिए। यानी सभी प्रकार के निबंध को लिखना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक वर्णनात्मक निबंध लिख दिए, उसी को बार बार 2-4 टॉपिक पर लिख रहे हैं, 2-4 बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भावात्मक भी होना चाहिए, वैचारिक भी होना चाहिए। तो लिखने का उसका अभ्यास करना चाहिए। निबंध लेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना अपेक्षित है। विशेष ध्यान देना अपेक्षित है। इस प्रकार बिंदु पर विचार करना है। निबंध की संरचना में कसावट का गुण होना चाहिए। निबंध की रचना में, संरचना में कसावट का गुण होना चाहिए। निबंध के विचारों में कार्य कारण संबंध बना रहना चाहिए। कार्य कारण संबंध उसमें बना रहना चाहिए निबंध में। उसके बाद निबंध की भाषा विषयानुकूल होनी चाहिए। विषयानुकूल होनी चाहिए। चौथी जो बिंदु है वो निबंध में उदाहरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों और सूक्तियों का प्रयोग प्रसंगानुकूल करना चाहिए। यानी जिस प्रसंग पर आपको निबंध लिखना है तो उसके अनुसार आप लोकोक्ति का प्रयोग कीजिए, मुहावरा का प्रयोग कीजिए, सूक्ति का प्रयोग कीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए। यानी प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। निबंध के प्रकार भी है। निबंध के प्रकार वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध जिसमें हम लोग वर्णन करते हैं। मेला के बारे में हो, किसी प्रसिद्ध जगह का मेला हो, यात्रा का वर्णन हो, त्योहार का वर्णन हो या किसी घटना का वर्णन हो, तो वो वर्णनात्मक निबंध होता है। और
विवरणात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध ताजमहल हो गया, हिमालय हो गया, वो विवरणात्मक हो गया। भावनात्मक, भावनात्मक निबंध जिसमें भावना, जैसे मेरी माँ, मेरा देश, प्रिय मित्र, तो इसमें भाव व्यक्त किया जाता है, ये भावनात्मक निबंध हो गया। उसके बाद निबंध के अंग हैं। निबंध के 3 अंग। सबसे पहले निबंध लिखने के पहले हम लोग इस अंग पर भी ध्यान देते हैं और ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले होता है प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना या भूमिका पूर्ण रूप से देना होगा। ये महत्वपूर्ण अंग है निबंध के। दूसरा है अंग विषय का प्रतिपादन करना। विषय का प्रतिपादन करना यानी जो आपका विषय है, जिस विषय पर आधारित आपको निबंध लिखना है, आधार बनाकर लिखना है, तो विषय से संबंधित लिखना है, विषय का प्रतिपादन करना है। तीसरा है उपसंहार। सबसे भी महत्वपूर्ण, सबसे अंत में उपसंहार जो निबंध के अंग है, उस पर भी लिखना है। ये 3 अंगों को ध्यान में रखते हुए निबंध को लिखना है। आपको टर्म 1 में 10 नंबर का निबंध होगा, पत्र भी 10 नंबर का। तो जो निबंध होगा, तो उस निबंध में आपको इन अंगों पर ध्यान रखते हुए निबंध लिखना है। जैसे कोई विषय हो गया बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप, तो हम लोग संकेत बिंदु कुछ देते हैं, लेकिन 8वीं क्लास में जो निबंध दिया गया उसमें संकेत बिंदु हम लोग नहीं दिए। संकेत बिंदु 9th क्लास में, 9th क्लास की परीक्षा में आप लोगों को आता है। 8th क्लास में, 8वीं क्लास में हम लोग संकेत बिंदु नहीं देते हैं। तो आइए इस संकेत बिंदु पर ही विचार किया जाए। जो संकेत बिंदु जैसे